बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूर कहीं मस्जिद में अजान सुनाई दे रही थी। वो मंदिर में अपने महबूब के साथ बैठी हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी कर रही थी और उसकी आंखों के सामने उसके बचपन के मनाज़िर घूम रहे थे। उसका नाम ज़ैनब था। वो हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान की रहने वाली थी। वो अपनी हमजोलियों के साथ खेल रही थी। उसकी उम्र महज 7 साल थी। खेल के दौरान उसका दुपट्टा ज़मीन पर गिरा तो उसने उठाने की जहमत ना की और खेल में मशगूल रही। जबकि मुसल्ले पर खड़ी नमाज या असर अदा कर रही उसकी वालदा ने जब सलाम फेर कर उसे नंगे सर खेलते हुए देखा तो फ़ौरन मुसल्ले से उठ खड़ी हुई। सहन में निगाह दौड़ाए ज़मीन पर गिरे दुपट्टे को उठाकर झाड़ा और इंतहाई शफ़क़त से अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर दुपट्टे को उसके सर पर स्कार्फ की सूरत में लपेट कर पिन कर दिया ताकि बार बार सर से ना उतरे और ना ही बच्ची को दुपट्टा संभालने में दिक्कत हो। जब ज़ैनब की वालदा साहब उसके सर पर दुपट्टा स्कार्फ की सूरत में लपेट रही थी तो उसने अपनी वालदा से पूछा था कि माँ, मेरे सर पर हर वक्त दुपट्टा क्यों उड़ाती रहती हैं जबकि मेरी सब सहेलियाँ नंगे सर होती हैं। तब उसकी माँ ने जवाब दिया था कि बेटा, ये दुपट्टा हजाब की अलामत है और हजाब उम्मत मुसलमा की बेटियों की पहचान है। हजाब फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिरास में से मिला है, इसलिए हर वक्त खुद को ढांप कर रखना ज़रूरी है। पर्दे के ख्याल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को इस हद तक रखना पड़ता था कि उन्होंने आखिरी वक्त में नसीहत फरमाई थी कि उनका जनाजा रात के वक्त उठाया जाए ताकि किसी भी गैर मर्द की नज़र उन पर ना पड़े। तो खुद सोचो कि जब इतनी अजीम हस्ती के लिए पर्दे का एहतमाम इस हद तक ज़रूरी था तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए कितना ज़रूरी होगा। मगर तब वालदा की ये बातें ज़ैनब की समझ में नहीं आई थीं। अलबत्ता ना जाने कैसे आज उसे इन सब बातों की समझ आ रही थी कि जब वो इंतहाई कदम उठा चुकी थी। ज़ैनब को याद था कि जब उसकी वालदा मुसल्ले पर बैठी उसको पर्दे के मुतालिक हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बातें बता रही थी तो पड़ोस की आंटी भी घर आ गई थी, जिन्होंने उसकी वालदा को कहा था कि बच्ची पर ज़्यादा जोर ना दो पर्दे की खातिर, क्योंकि एक तो वो बच्ची है और दूसरा इस्लाम घर के अंदर बगैर दुपट्टे के रहने की इजाज़त देता है। पड़ोस वाली आंटी की बात सुनकर उसकी वालदा मुस्कुराई थी और बोली थी, मेरी बेटी को ये समझाने वाली कि पर्दा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिरास सर में हूँ और ये समझाने के लिए इस्लाम पर्दे के लिए कितनी रियायत देता है सारी दुनिया है और मुझे बेटी को इतनी नसीहत करने के सारी दुनिया के मुकाबिल मेरी नसीहत भारी पड़ जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आज से अपनी बेटी के दिल में पर्दे की मोहब्बत डाल दूं ताकि कल को इसे पता हो मौत बरहक है मगर बेपर्दा रहना खुदा की हुक्म अदूली है, लिहाजा जाब की खातिर जान देना पड़े तो दे देनी है मगर हुक्म खुदाबंदी पर समझौता नहीं करना। ज़ैनब की वालदा की बातें सुनकर पड़ोस वाली आंटी खामोश हो गई थी और ज़ैनब खुद सहेलियों के साथ खेलने में मशगूल हो गई थी। वक्त गुजरता रहा। ज़ैनब की परवरिश ऐन इस्लाम के मुताबिक होती रही मगर उसकी दोस्ती कुछ ऐसी दौर जदीद की सोच रखने वाली लड़कियों से हो गई जिनके लिए मज़हब से ज़्यादा अहमियत ख्वाहिशात की थी। इन लड़कियों के साथ रहते उसने हिंदू लड़कों से दोस्ती और फिर मिलना मिलाना शुरू कर दिया। जब उसकी वालदा को इल्म हुआ तो उन्होंने बेटी पर घर से बाहर निकलने की पाबंदी लगा दी मगर इस पाबंदी को अपनी अना का मसला बनाते हुए ज़ैनब रातों रात एक हिंदू लड़के के साथ फरार हो गई। सुबह जब उसकी माँ को इस हरकत का पता चला तो वो सदमे से चल बसी। जबकि ज़ैनब आज जब मंदिर में बैठी हिंदू लड़के से शादी कर रही थी तो उसे दूर कहीं से मस्जिद में ज़ोर की अजान सुनाई दे रही थी। अल्लाह अकबर की ये सदा ने उसके दिलो दिमाग के दरवाजे खोल दिए। वो मंदिर से सर पर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ी। मस्जिद की दहलीज पर पहुंचकर उसके कदम रुक गए और वो वहीं बैठकर रोने लगी। गुजरने वाले किसी नमाजी ने उसे वजह पूछी तो वो कुछ बताने की बजाय हिचकियाँ लेने लगी। नमाजी ने अंदर जाकर बच्ची के मुतालिक इमाम साहब को बताया। इमाम साहब ने अपनी बीवी को भेजकर बच्ची को मस्जिद के अंदर बने अपने हुजरे में बुला लिया, जहाँ इमाम साहब की बीवी ने इंतहाई शफ़क़त से पेश आते हुए ज़ैनब से उसका मसला पूछा तो ज़ैनब ने सारी रवादात सुना दी और उस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया कि वो घर वापस जाना चाहती हैं। इमाम साहब नमाज पढ़ाकर फारिग हुए और नमाजियों को मस्जिद में रुकने की तलकीन करते हुए हिजरे में आई बीवी से लड़की के मुतालिक सारी मालूमात लीं। जाकर नमाजियों को बताएं, ज़ैनब के घर का एड्रेस भी बताया और फिर एक बुजुर्ग नमाजी जिनकी बेटी ज़ैनब लोगों के मोहल्ले में ब्याही हुई थी उनके हमरा ज़ैनब के घर रवाना कर दिया। ज़ैनब रात से भटकने के बाद हिदायत मिलने पर दोबारा वापस आ गई मगर इस हरकत की वजह से उसकी माँ छिन गई। वो माँ जिसके कदमों तले उसकी जन्नत थी, वो माँ जिसने उसे खातून जन्नत के नक्श कदम पर चलाने की हर मुमकिन कोशिश की थी।
ज़ैनब आज भी जिंदा है और अपने फैसले पर पछताती है। वो उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को बताना चाहती है कि तुम्हारा है गलत फैसला तुम्हें तुम्हारे रब, दीन, ईमान और वालिदैन से हमेशा के लिए दूर कर देता है। खुदा के लिए कभी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें हमारे अल्लाह ताला की रजामंदी शामिल ना हो। एक हिंदू कहता है कि मुसलमानों के लिए ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर होता है। ऐसा क्यों? मैंने उसे इस सवाल के पीछे छुपी वजह पूछी तो उसने कुछ यूँ एक रिवादात सुनाई कि मेरा नाम शेवा सलोम है, मैं हिंदुस्तान में यूपी का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में चंद घर मुसलमानों के भी हैं। मुसलमान दुनियावी लिहाज से तालीम याफ्ता बिल्कुल भी नहीं हैं, लिहाजा वो लोग बस खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपना पेट पालती हैं, जिसकी वजह से उनके माली हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इन्हीं चंद गिने चुने मुसलमानों में से एक बशीर नाम का आदमी था जिसने अपने गधा गाड़ी बना रखी थी। वो गधा गाड़ी पर मजदूरी करके रिज़्क कमाता और अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। इसके अलावा साहब इस्तेदाद मुसलमान लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए ये गधा गाड़ी बतौर एम्बुलेंस और इमरजेंसी सवारी भी इस्तेमाल होती थी। बशीर ने चेहरे पर दाढ़ी सजा रखी थी, मगर पूरे गांव में वो वाहिद शख्स था जो ईद पर भी मस्जिद नहीं जाता था। मैंने उसे कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था, अलबत्ता वैसे हर वक्त सर पर उमामा हाथ में तस्बीह लिए रखता था। उसके होंठ हिलते रहते थे, जैसे साफ ज़हर था कि वो कुछ न कुछ जिक्र करने में मसरूफ़ है। मैंने एक दिन उसको अपने घर मजदूरी के लिए बुलाया तो उससे मस्जिद न जाने की वजह पूछ ली। मेरी बात को सुनकर वो शख्स यूँ समझे रो पड़ा और कहा कि शायद अल्लाह ताला को मंजूर नहीं कि मैं उसके आगे सजदा करूं। मुझे गुर्दों की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरा छोटा पेशाब पर काबू नहीं रहता, हर वक्त कतरे निकलते रहती हैं, जबकि मस्जिद जाने के लिए बंदे और लिबास का पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। ये बात करते हुए शख्स के चेहरे पर अफसोस, रंज, मलाल, बेबसी के सारे नज़ारे नज़र आ रहे थे। खैर उसने अपना काम मुकम्मल किया, मजदूरी ली और घर को चल दिया। एक बार रमज़ान अल मुबारक का महीना था। हमारे गांव में एक बेवा मुसलमान औरत अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। बड़े 2 बच्चे जवानी की दहलीज पर थे। औरत घर के काम काज करने में मसरूफ़ थी कि उसे करंट लगा और वो चल बसी। उसकी मौत के बाद पता चला कि उसके घर तो शहरी में खाने तक को कुछ नहीं था। कफन दफन और कब्र वगैरह के लिए अखराजात कहाँ से आएंगे? तमाम मुसलमानों ने हतल मकदूर कोशिश की और चंदा जमा किया, मगर वो पैसे व मुश्किल कब्रस्तान की कमेटी से कब्र खरीदने के बन सके। कफन वगैरह खरीदने के लिए अब भी मज़ीद पैसों की ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बशीर ने अपनी गधा गाड़ी बेच दी। इस गधा गाड़ी से मरहुमा मुसलमान औरत के कफन दफन का इंतज़ाम किया गया और बाकी पैसों से हाथ से चलने वाली 2 रेडियाँ खरीद कर एक पर खुद फल फ्रूट लगा लिया, जबकि दूसरे पर इन यतीम मुसलमान बच्चों जिनके वालिदैन गुजर चुके थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इनमें से बड़े बच्चे को सब्ज़ी लगा कर दे दी। सारा दिन उस लड़के को साथ मिलाकर मजदूरी करता, जबकि दोनों इतना कमा लेते कि दोनों के घर रोटी बन जाती। मैंने बशीर से पूछा था कि तुम्हारा अच्छा भला गधा गाड़ी का काम चल रहा था, तुमने महज एक मुर्दा औरत का तन ढांपने की खातिर वो क्यों बेच दी? अब कितनी मुशक्क़त के बाद तुम्हारे घर 2 वक्त की रोटी बनती है, जबकि पहले तुम एक आधा फेरा कर लेते थे तो तुम्हारा गुजारा हो जाता था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया था, बल्कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने कहा था कि उम्मत मुस्लिमा की उस बेटी का कफन मेरी गधा गाड़ी और मेरे घर वालों की पेट पूजा से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था, लिहाजा मैंने वही किया और मेरे अल्लाह ताला का वादा है कि रमज़ान में किया गया अच्छे अमल का अजर कहीं गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला मेरे लिए कोई बेहतर सबब पैदा कर देंगे। बशीर के जवाब से मैं इतना मुतासिर हुआ कि मज़ीद कोई सवाल ना कर सका और फिर मैंने अपनी आंखों से हालात बदलते हुए देखे। मैंने देखा कि रेडी बान बशीर ने इस यतीम बच्चे के साथ मिलकर एक दुकान किराए पर ले ली। उस दुकान में सब्ज़ी फल फ्रूट लगाए। कुछ सालों में वो दुकान उन्होंने ख़रीद ली और फिर हर साल एक दुकान में इजाफा होता गया। जो बशीर के कारोबार में इजाफा होता गया तो मुसलमानों के हालात भी बेहतर होते गए, यहाँ तक कि हमारे करीबी शहर के सब्ज़ मंडी पर फल फ्रूट के बड़े ताजिर मुसलमान बन गए। तमाम मुसलमान बेरोज़गार थे और उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। मैंने देखा कि वही मुसलमान जो सारे मिलकर भी एक औरत के लिए कफन नहीं खरीद सके थे। आज जब बशीर फौत हुआ, कब्रस्तान की कमेटी के पास कई गरीब मुसलमानों की कब्रों के लिए एडवांस पैसे जमा थे। कई लोगों की कफन के लिए रकम मौजूद थी। यकीनन बशीर की मौत के बाद हमारे गाँव से कभी उम्मत मुसलमान की कोई बेटी बगैर कफन के कब्र में नहीं उतरेगी और ना ही कफन की खातिर दर दर पर जाना पड़ेगा। बशीर
के हालात बदलते देखकर मैंने एक ही नतीजा अखज़ किया कि ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर होता है, मगर क्यों इस बात का जवाब नहीं मिल पाया। जब शेवा सलूम ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो मैंने उसके सवाल के जवाब में उसको बताया कि हमारे मज़हब इस्लाम में तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद है। अगर जिस्म की आँख में तकलीफ़ होती है तो सारे जिस्म में बेकरारी होती है, अगर सर दुखता है तो सारा जिस्म बेचैन लगता है। और बशीर ने इस्लाम की इस बात को हकीकी मैनों में सच करके दिखाया। अल्लाह ताला उसकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज चौथा रोज़ा था। मैं बगैर सहरी के रोज़ा रख रहा था। वक़्त हजत भी मुझे मेरी वालदा की कॉल आ गई तो उन्होंने मुझसे सहरी के मुतालिक पूछा। ना जाने क्यों उनसे झूठ बोलते हुए मैं रो पड़ा। मुझे पता था कि मैं मज़ीद बात नहीं कर सकूँगा। मैंने कॉल बंद की, पानी पिया और मस्जिद की जानिब चल दिया। यकीनन मेरी माँ मेरे लिए परेशान हुई होगी, मगर उनको क्या बताता जिस तरह सच्चाई और ईमानदारी पर मुबनी मेरी परवरिश की गई है। इस तरह से परवरिश पाकर इस दुनिया के साथ चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आंसू बह रहे थे। मैं वज़ू बनाकर मस्जिद में दाखिल हुआ और तहज्जुद की नीयत बांध कर खड़ा हो गया। भूख से डुलता वजूद जब अल्लाह ताला के सामने झुका तो जिस्म को सुकून महसूस हुआ, मगर आंखों से बहती आंसू की रवानी तेज़ हो गई। मैंने तहज्जुद के बाद भी रब से कोई शिकवा नहीं किया, बस इतना कहा कि ए अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, ए अल्लाह मुझे हिदायत पर कायम रखना। मैं मस्कत अमान में होता हूँ, लेबर का काम करता हूँ। यहाँ काम मिलना बहुत मुश्किल होता है और अगर मिल भी जाए तो इंतहाई मुशक्क़त तलब काम मिलता है, जिसको करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मैं काम की तलाश में था। मुझे एक सिंध के पाकिस्तानी भाई ने अपने काम पर रख लिया। मैं सारा दिन गेंती, हथौड़ी और जबकि हीमर से कंक्रीट तोड़ता था। मेरे साथ दो और पाकिस्तानी भाई मजदूर थे। एक मेरे साथ मिलकर कंक्रीट तोड़ता और दूसरा उठाकर बाहर फेंकता। इसी दौरान एक दिन मेरी एक अजीज़ा का इंतकाल हो गया। मैंने अपने बॉस से छुट्टी मांगी। उनको बताया कि मैं परेशान हूँ, आंसू नहीं रुक रहे हैं, मैं काम नहीं कर सकता, मगर वह मुझे मजबूर करके काम पर ले गया और जाकर काम शुरू कर दिया। फौत हो जाने वाली अजीज़ा मेरी मुँह बोली बहन की वालदा थी और मुझे मेरी वालदा से ज़्यादा अजीज़ थी। मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की और उनकी सेहत याबी और उम्र दराजी के लिए की थी। अल्लाह ताला से ये तक कहा था कि अगर उनकी ज़िंदगी ख़त्म ही है तो मेरी ज़िंदगी उनको लगा दे, मगर मेरी ये दुआ कबूल नहीं हुई। मेरी अजीज़ा फ़ौत होगी और मुझे यूँ लगा जैसे मेरी सगी माँ फ़ौत हो गई हैं। एक मुझे उनकी मौत का दुख था और दूसरा जब अपनी बहन के मुतालिक सोचता तो मुझे और भी ज़्यादा दुख होता। मगर इस हालत में भी मैं काम पर आ गया और काम के दौरान कंक्रीट तोड़ते हुए नीचे एक छोटी सी केबल आ गई जो नज़र नहीं आई थी और मेरे साथी से गेंती मारते हुए कट गई। जब कंक्रीट बाहर फेंकी तो केबल कट जाने का पता चला, जिस पर हमारे पाकिस्तानी बॉस सेन से ताल्लुक़ रखने वाले सर मोहसिन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने केबल कट जाने को हमारा जुर्म गिराते हुए हम लोगों की 3-3 महीने की सैलरी जो पहले ही उनके पास थी वो काट दी और हमें काम से फारिग कर दिया। मैंने दोस्तों के साथ मिलकर लाख मिन्नत हिमायत की, मगर वो ना माने। मेरे दोस्तों के यहाँ रिश्तेदार थे, वो तो उनके पास चले गए, मगर मेरे अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं था। तो मैं चुप करके अपने कमरे पर आ गया। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। मैं रात को 10-11 बजे रोटी खा लेता हूँ ताकि वो रात का खाना और सुबह की सहरी दोनों हो जाएं। मैं ज़बान से बद्दुआ नहीं देता, मगर मेरे दिल में हर वक्त तकलीफ़ रहती है। मैंने अपनी आप बीती अपनी वालदा साहबा को बताई। यकीन करें मेरे दिल में इतनी तकलीफ़ थी कि मुझे खुदकशी कर जाने का भी ख्याल आया, मगर मेरी वालदा साहबा ने मुझे यह हदीस सुनाकर तसल्ली दी। हमसे यूसुफ बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि मुझसे याह्या बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन उमैया ने, उनसे सईद बिन अबी सईद ने और उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला फरमाती हैं कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका क़यामत में मैं खुद मुदई बनूँगा। एक तो वो शख्स जिसने मेरे नाम पर अहद किया और फिर वादा खिलाफी की, दूसरा वो जिसने किसी आज़ाद आदमी को बेच कर उसकी कीमत खाई, और तीसरा वो शख्स जिसने किसी को मजदूर किया फिर काम तो उससे पूरा लिया लेकिन उसकी मजदूरी ना दी। मगर सलाम है मेरी माँ की परवरिश को जब उन्होंने मुझे तसल्ली के लिए हदीस शरीफ सुनाई तो मुझे डर लगा कि मेरा मुसलमान भाई रोज़े महशर मेरी वजह से अल्लाह ताला की गिरफ्त में ना आ जाए। लिहाजा मैंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह उसको अज़ाब नहीं हिदायत दे। वो मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और मैं किस तरह चाह सकता हूँ कि मेरी वजह से मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार हो।
मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे कि 3 माह की तनख्वाह मिलेगी तो मैं छोटी गाड़ी का लाइसेंस बनवाकर गाड़ी किराए पर लूँगा और डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दूँगा, मगर शायद किस्मत को अभी इम्तिहान लेना मकसूद था। खुदा गवाह मस्कत अमान की इस गर्मी में भी मुझे दौरान रोज़ा प्याज से ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि मैं पेट भरकर खाना नहीं खा सकता। मैं जितना परेशान हूँ, शायद खुदकशी आराम न होती तो मर गया होता। मेरी तहरीर पढ़ने वाले हर इंसान से अल्तिजा है कि खुदा के लिए किसी का हक ना रखा करें, लोगों की मजदूरी वक्त पर दिया करें। आपकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल हालात में गुजारा हो रहा है लोगों का। काश हराम मौत मर जाने वालों को भी जन्नत नसीब होती। यकीन करें, यहाँ सबसे ज़्यादा हक पाकिस्तान के लोग मारते हैं और पाकिस्तानियों का ही मारते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।